हेलो फ्रेंड्स। यह एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रॉम द सीबीएसई साइड कि तीन कैटेगरीज के लिए जो डेट थी अप्लाई करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है। 31 अगस्त 2023 जो अब लास्ट डेट होगी। पहले 31 जुलाई थी। तो वो तीन कैटेगरीज है वो आपके यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे ये सर्कुलर ओपन किया हुआ है। ये 20 जुलाई को आया है। इसमें आपको एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए, सेक्शन इंक्रीज के लिए और परमिशन टू इंक्रीज और डिक्रीज ट्रैक्शन ऑफ लैंड एरिया ऑफ स्कूल, इन तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अब 31 अगस्त तक। ठीक है जी, ये डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बेसिकली हम पॉइंट पे आते हैं मेन। ये तो डेट ऑफ एक्सटेंशन का हो गया कि भाई डेट सीबीएसई ने हटाएगा। अब मेन हम टॉपिक पे आते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हुई है सीबीएसई द्वारा दी गई है, ये क्यों दी गई है। तो देखिए, जहाँ तक मैं मानना है कि काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जिन स्कूलों के अंदर सेक्शंस ज़्यादा है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल से चलते हैं कि आपको आपके पास जो लैंड है वो 2 एकड़ का है, मतलब 8,000 स्क्वायर मीटर एरिया आपके पास है। तो सीबीएसई के ने एफिलिएशन बाय लॉज में आपको जो कहा गया है कि 48 सेक्शंस आप बैठा सकते हैं मैक्सिमम। अब जो 48 सेक्शंस जो आप बैठा सकते हैं, तो आपने वो बाइफरकेट कर रखे होंगे भाई, फर्स्ट से 12 तक 48 सेक्शंस है आपके पास। अब फर्स्ट से 12 तक 48 सेक्शंस आपने मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड करके आपने बैठा दिए। अब आपने वो इस चीज़ में अपडेट किया हुआ है, तो 48 है तो ठीक है। आपके पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है तो सीधा आप एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए जाइए, आप अप्लाई कर दीजिए, आपको एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन मिल जाएगा। अब कुछ स्कूल्स इसमें ऐसे हैं कि भाई आपके पास बच्चे हैं ज़्यादा। ठीक है, आपने एडमिशन्स ले लिया, मान लीजिए आपके पास अब हो गए हैं 50 सेक्शंस। 2 सेक्शन आपके पास ज़्यादा हो गए हैं 48 से। तो पहली चीज़ तो आप एफिलिएशन बाई लॉज के अकॉर्डिंग 2 सेक्शन ज़्यादा ले नहीं सकते। फिर भी आपने 1% आपके पास बच्चे हो गए हैं कि भाई लास्ट ईयर आपने ओएसिस, लास्ट ईयर तक तो कुछ ऐसा बाउंड वो था नहीं उसमें कि आप कितने भी सेक्शन आप उसमें डालेंगे वो एक्सेप्ट कर लेता था ओएसिस। तो उसमें क्या है, स्कूलों ने क्या किया था कि भाई वहाँ पे सेक्शंस दिखा दिए 60, लॉस कहता है 48, आपके पास लैंड के अकॉर्डिंग 48 का है, आपने 60 बैठा रखे हैं। अब ओएसिस ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ओएसिस ने, सीबीएस ने उसको वहीं पे फेज कर दिया है 60 पे ही। वहाँ पे डिक्रीज नहीं करके दिया आपको, वहीं पे आपको फेज करके दे दिया कि 60 सेक्शन से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। तो अब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि भाई मान लो सेक्शंस के लिए 48 के लिए जगह है उनके पास, लेकिन उनके पास है ही बच्चे 25 के हिसाब से, 25 है। अब उनके पास 25 से होके 30 सेक्शंस हो गए हैं। तो उस 30 सेक्शंस में क्या किया सीबीएसई ने कि अब वो भी इंक्रीज नहीं कर सकते, वो भी फ्रीज हो चुका है। उसमें लाइन दिखा देता है, ऊपर हेडिंग आ जाती है कि यू कैन नॉट मॉडिफाई फ्रॉम द लास्ट ईयर से। अब इशू अब ये आ गया। अब वहाँ स्टूडेंट्स का चलो कहते हैं भाई चलो सेक्शन नहीं करते, वहाँ स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट के हिसाब से वहाँ पे इनटेक का ऑप्शन दे दिया कि भाई आप 40 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं रख सकते। तो ये भी बाईलॉज में आता है कि भाई 40 सेक्शंस का एक सेक्शन होगा, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे सेक्शन के अंदर। लेकिन काफ़ी जगह पे 45 भी ये थे। तो वो 9 से 12 तक की सीबीएसई ने परमिशन दी हुई थी कि 9 से 12 तक आप बैठा सकते हो 45। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी अब वो 40 एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सीबीएसई ने अब इसका टाइम इंक्रीज कर दिया है 31 अगस्त कि भाई हम इन 3 चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अब पहला चीज़, अब मान लीजिए हम एक एक्सटेंशन एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे इशू क्या आता है स्कूलों को कि भाई सेक्शन हमारे अपडेट नहीं हो पाए ओएसिस में। तो देखिए, आप जो लास्ट ईयर के जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग आप 40 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप अपने इंसर्ट कर सकते हैं और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेक्शन इंक्रीज तो आपको लेना पड़ेगा यदि आपके पास बच्चे ज़्यादा है तो। ठीक है, और वो भी उसी केस में आपको मिल मिल सकता है जिस केस में आपके पास यदि रूल के अकॉर्डिंग आपके पास सेक्शंस कम है। अब रूल के अकॉर्डिंग ही आप सेक्शन ज़्यादा लेके बैठे हैं और उसके बाद आपको सेक्शन इंक्रीज चाहिए, तो फिर आपको परमिशन चाहिए इंक्रीज करने की, लैंड इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। आप मान लीजिए लैंड भी नहीं है, इस ऑप्शन के लिए अब जब लैंड भी नहीं है, सेक्शंस भी ज़्यादा है और सेक्शन आपको इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए तो यही है, या तो आप सीबीएसई अधिकारियों से बात कीजिए या फिर वो आपको जो सॉल्यूशन आपको वहाँ से मिलता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बाई लॉज को तोड़ रिमूव करते हुए ऐसा कोई आपको परमिशन देंगे। लेकिन बच्चों का फ्यूचर है, अभी बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो बच्चे तो अब कहीं जा नहीं सकते।
उस केस में आप बात कीजिए, क्या पता आपको सेक्शन इंक्रीज पे परमिशन मिल जाए। ठीक है, लैंड मिल गई है, आप तो लैंड इंक्रीज कर लीजिए, वो तो सबसे बेस्ट है। तो अब सेक्शन इंक्रीज का केवल उन्हीं स्कूलों को थोड़ा डाउट रहेगा, उन्हीं स्कूलों को थोड़ा मुश्किल होगा जिन स्कूलों के पास लैंड इंक्रीज नहीं है, लैंड ज़्यादा नहीं है, वो सेक्शंस ऑलरेडी ज़्यादा है एज पर लॉज। बाकी किसी भी स्कूलों के लिए कोई दिक्कत नहीं, यदि आपके पास 20 सेक्शंस आपके पास रनिंग थे, आपको परमिशन 30 की है, 35 की है, 40 की है, 48 की है, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप अप्लाई कीजिए, 75,000 रुपये जो फीस है वो आपकी जो लगेगी वो पक्का है। अब ये रूल क्यों लेके आई सीबीएसई? बेसिकली क्या था कि लास्ट कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एकदम से बच्चे इंक्रीज हो गए थे। भाई 8th क्लास से टीसी ली, 9th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। ठीक है, 7th से टीसी, मतलब किसी भी क्लास से टीसी लेके वो गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच गया। गवर्नमेंट स्कूलों में क्या था, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास तो बच्चे इंक्रीज हो गए, भाई हमारे पास जो बच्चे 40 बैठते थे क्लासेज में, अब वो 60 हो गए। क्योंकि भाई हम बच्चों को बिना एजुकेशन के तो ये नहीं कह सकते नहीं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो एडमिशन को उनको देना ही पड़ा, उन्होंने एडमिशन दिया। तो इससे तो एक बेनिफिट ये अब आने वाला टाइम, उस टाइम पे तो सीबीएसई ने परमिशन दे दिया, ठीक है आप लो भाई, आप एलओसी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमने आपको परमिशन दे दी, आप इसको आपके लिए अप्लीकेबल है। उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल हो गया, स्कूलों को भी परमिशन दे दी, एक सर्कुलर इशू हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद अब दिक्कत क्या है कि अब सीबीएसई ने इसको थोड़ा टाइट कर दिया कि अब थोड़ा सा रूल के अंदर कि भाई अब प्रॉपर रूल एक फॉलो हो जाए। तो उसमें अब सीबीएसई ने इस टाइम पे इसको फेज कर दिया कि अब आप नहीं ले सकते। लेकिन मान लीजिए कि अब आप नहीं ले सकते, तो उस केस में अब क्या हो? तो उस केस में यही है कि आप सीधा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उनके पास तो ऑलरेडी लैंड की कोई दिक्कत नहीं, वो हायर कर सकती है गवर्नमेंट, ले सकती है गवर्नमेंट, एंगेज भी कर सकती है। जहाँ पॉसिबल ही नहीं है तो वहाँ पे दूसरा स्कूल नियर बाई में बिल्डिंग लेके कंस्ट्रक्शन करके वो स्कूल्स डेवलप कर सकती है, वहाँ बच्चे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए दूसरा क्या, जॉब इंक्रीज होगी, क्योंकि एक सेक्शन के अंदर 40 स्टूडेंट अलाउड करेगी सीबीएसई, तो उनको गवर्नमेंट को भी दूसरा सेक्शन बैठाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी एक जॉब के लिए, पब्लिक के लिए जो है, टीचर जो काफ़ी ऐसे अनएम्प्लॉयड है जिनको जॉब नहीं मिली है या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अब थोड़ा प्रेशर आएगा, उनको जॉब निकालनी पड़ेगी, उनको चांस मिलेगा जॉब का। तो ये अच्छा चीज़ है उनके लिए भी, देखा जाए तो एक पॉजिटिव थिंग आई है। दूसरी चीज़, अब स्कूलों को डाउट देखते हुए, अब जिन स्कूलों के पास ऑलरेडी कम सेक्शंस है लेकिन परमिशन, तो आप बिना सोचे समझे आप अप्लाई कीजिए सेक्शन इंक्रीज के लिए, आपको सेक्शन इंक्रीज की परमिशन मिलेगी और विद इन बहुत ही जल्दी मिलती है। सीबीएसई कोई ऐसा पहले वाला स्ट्रिक्ट ऐसा भी स्टेप्स नहीं बचे, बहुत ही आसान स्टेप कर दिए सीबीएसई ने। आप अप्लाई कीजिए, आपसे 4-5 डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड, लैंड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट होने चाहिए। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट का एक ये सीबीएसई ने एक नया परफॉर्मा एक दे दिया है कि वो केवल गवर्नमेंट का ही, पीडब्ल्यूडी या किसी गवर्नमेंट अधिकारी का ही होना चाहिए, प्राइवेट का नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक नया परफॉर्मा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप बनवा लीजिए। उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स अपना जो डिटेल्स है वो फिलअप करके उसके बाद आप सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। अब वहाँ पे एक पीएफएक्स डिजिटल सिग्नेचर मांगता है, तो वहाँ उस पर भी आपको कहीं पे पैसे देने की या किसी से परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, वो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं अपना पीएफएक्स फाइल, या तो आप एडोब से कर लीजिए, वहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है, या फिर सीबीएसई ने एक प्रॉपर स्टेप दिया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग भी आप कंट्रोल पैनल में जाके मैनेज क्रेडेंशियल के वहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, अब वो मैनेजर या फिर आपके प्रिंसिपल के नाम से ही होना चाहिए, बेसिकली सोसाइटी का जो मैनेजर है उसके नाम से बनाएंगे तो डिजिटल सिग्नेचर तो बेस्ट रहेगा। तो आप उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करके बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अप्लाई कर दीजिएगा, तो सेक्शन इनकेस बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसकी 75,000 फीस है जो मैंने आपको पहले बताया। अब है एक्सटेंशन, अब स्कूल्स को डाउट है कि भाई एक्सटेंशन के लिए पहले अप्लाई करें या सेक्शन इंक्रीज के लिए, तो देखिए आप करने में आप दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सेक्शन इंक्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। अब यदि आपके पास स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा नहीं है, आप एक्सटेंशन लास्ट ईयर की जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, और जो इस साल आपकी जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है बच्चों की उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कर दीजिए बाद में, तो वो आपको मिल जाएगी। तीसरी चीज़,
अब लैंड इंक्रीज का, यदि आपने अपने स्कूल की लैंड जो बाउंड्री है वो इंक्रीज कर ली गई है, तो पहले आप इंक्रीज की लीजिए, उसके बाद ही सेक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ओएसिस में जब तक आपका लैंड इंक्रीज नहीं होगा जब तक आप सेक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेन है कि जो थर्ड पॉइंट है इसमें परमिशन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज का, वो आप कर लीजिए। अभी काफ़ी स्कूलों का क्या था कि भाई ओएसिस में डाटा ही अपडेटेड गलत था। काफ़ी स्कूलों का मैंने पढ़ा है, कहीं पे रिव्यूज़ पढ़े हैं या कहीं पॉइंट्स पढ़े हैं कि भाई हमारा जो डाटा है वो गलत अपडेटेड है ओएसिस पे लैंड का, तो उसको भी आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले इन फ्यूचर में यदि कोई भी स्टेप सीबीएसई लेती है तो आप बाइस लॉज के अंदर ही अपना उसको बनाए रखिए। या तो आपने इनकी ज़्यादा लैंड दिखा दी ओएसिस में, ठीक है, वो आपके पास है नहीं, तो उसको भी आप ठीक करवा लीजिए, करेक्शन करवा लीजिए। सीबीएसई आपको बार बार ये पॉइंट्स क्या है ये। दूसरा क्या है, सीबीएसई क्या है कि आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करिए, वर्चुअल जो है आपका ये चलता है सेक्शन इंक्रीज का या फिर एक्सटेंशन का, या ओनली 3% जो है वो आपका फिजिकली होता है, जिन स्कूलों पे थोड़ा डाउट ज़्यादा होता है या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ फिलफिल अच्छे प्रॉपर वे में नहीं होते हैं, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बाकी सब वर्चुअल होता है। लेकिन अब वर्चुअल होना मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाई लॉज को ना माने या फिर आप स्टेप्स ना ले, तो उसके लिए सीबीएसई बीच बीच में इंस्पेक्शन टीम, एक प्रॉपर इंस्पेक्शन टीम बना के आपके स्कूल पे विजिट करवा सकती है, वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी बिल्कुल भी, वो किस टाइम पे टीम बनाती है किस टाइम पे आपको भेजती है। एक सर्कुलर पहले भी लॉन्च हुआ था, इससे पहले सीबीएसई ने इशूड किया था कि हमने ऐसे कुछ स्कूल्स जो है वो इंस्पेक्शन किया है और उनमें हमें ये कमियां मिली है, तो उनके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तो इस चीज़ को आप एक प्रॉपर वे में ये मान लीजिएगा कि कभी भी आपके ऊपर फिजिकल इंस्पेक्शन टीम आपके विजिट कर सकती है, गेट के ऊपर आपके आके खड़ी हो जाएगी, हमें इंस्पेक्शन करना है, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, सीबीएसई की स्ट्रिक्ट वो है। तो कुछ अच्छे स्टेप्स सीबीएसई अभी लेके आई है। एक उन्होंने फिजिकली जो आपके कंप्यूटर्स लैब्स का भी एक सर्कुलर लेके आई है सीबीएसई, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने थोड़ा नेट स्लो है फ्रेंड्स, अभी सर्कुलर ओपन हो जाता है। ये देखिए यहाँ मैंडेटरी कंप्लायंस ऑफ सीबीएसई एफिलिएशन बाइज और एफिलिएशन ग्रांट कंडीशन, ये आपका एक सर्कुलर है ग्रांट कंडीशन का, कि भाई आपको जो मैंडेटरी जो लॉस है वो आपको सीबीएसई के मानने होंगे। ये देखिए ये साफ इसमें सीबीएसई ने, ये 12 जुलाई का है, इसमें इन्होंने कहा है इट हैज बीन रिसेंटली ऑब्जर्व, ये यहाँ से पॉइंट, कि डूइंग द सरप्राइज इंस्पेक्शन ऑफ सम स्कूल्स द डू compliance of the provision of the bylaws were not found to be compiled with the necessary actions were taken against the same, कि वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और ये फिजिकल वेरिफिकेशन किसी भी टाइम किसी भी स्कूल के ऊपर हो सकती है। तो सीबीएसई ने ये स्टिक वे उन्होंने कहा है। दूसरा सर्कुलर इन्होंने एक दिया था कि आपके रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपके लैब्स में जो कंप्यूटर्स में जो आपके वहाँ लगे हुए थे वो आप इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, आई5 होने चाहिए 10 जनरेशन, इससे जो है वो ऊपर अपग्रेडेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अपग्रेड करवा लीजिएगा, नहीं तो सीबीएसई इंस्पेक्शन में आपको पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकती है। तो इसके लिए ये भी एक है, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सीबीएसई करना चाहती है, तो जिन स्कूलों में नहीं है वो भी इसको अपग्रेड कर लीजिए। अब आते हैं हम इसका जो मेन सीबीएसई का जो ओएसिस का एक सर्कुलर था, जिसमें कि सीबीएसई ने साफ साफ कहा था कि हमें स्कूलों से कुछ पॉइंट्स मिले हैं, कुछ मेल्स आई है जिनमें ये 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स बताए गए हैं कि भाई स्कूल अपडेट नहीं कर पाए अपने ओएसिस डाटा को, जो लास्ट ईयर के जो सेक्शंस थे उनमें हम अपग्रेड नहीं कर पाए, नए एफिलिएशन है उनमें नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ बताना चाहूँगा कि ओएसिस के अंदर सेक्शन जो है वो दो कैटेगरी वाले कर सकते हैं, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अफिलिएशन वालों, मतलब सेक्शन इंक्रीज और एक्सटेंशन के लिए वाले, इनको करना पड़ेगा। और दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी आपके जिन्होंने नया अपग्रेडेशन किया है, मतलब पहले स्कूल 8 तक था अब 10th या 12th तक अपग्रेडेशन करवा लिया है वो स्कूल्स, और सेकंड है जिन्होंने नया एफिलेटेड स्कूल्स हुए हैं, जो उन्होंने नया एफिलिएशन अप्लाई किया है। केवल ये दो कैटेगरी जो है ये विदाउट सेक्शन इंक्रीज के लिए सेक्शन इंक्रीज अपना ओवरसीज में कर सकती है। उसके लिए इनका जो स्टेप है वो है
अपने प्रोग्रेस पैनल में, जो आपका प्रोग्रेस पैनल है जहाँ पे आपने एफिलिएशन के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, वहाँ जाके आपको एक सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। उस सेक्शन ब्रेक के ऊपर आप क्लिक करके अपने सेक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं, फिर आप अपने ओएसिस में अपडेट कर सकते हैं, वो आपको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ इन दो कैटेगरी, बाकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे एक्सटेंशन की हो या इसके अलावा कोई कैटेगरी हो, आप ओएसिस में अपडेट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द सीबीएसई। सेक्शन इंक्रीज के लिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। इन सब 10 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए सीबीएसई ने साफ साफ ये बात कही है। इन्होंने लास्ट में अपना आंसर यहाँ पे नीचे दिया है कि this is to inform that the system has been further streamlined and now the schools can correct update data in the OSIS in case the school wants to increase number of sections, it may go to the search portal। मतलब आपको सर्च पोर्टल पे जाके अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कुछ भी हो, आप अपडेट कर पाए हो। क्योंकि सीबीएसई ने पहले एक सर्कुलर इशू किया था, उसमें कहा था कि आपको टाइमली अपना ओएसिस अपडेट करना है, तो टाइमली किसी भी स्कूल्स ने नहीं किया। तो ये 31 तक के शायद से टाइमलाइन सीबीएसई ने बनाई थी कि 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने ओएसिस को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन स्कूलों ने नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया के अंदर रूल्स को नहीं फॉलो करते जल्दी से। तो अब इन्होंने जब स्टिक कर दिया तो अब स्कूल्स को डाउट हो गया कि यार तो वो स्ट्रीम फेज कर दिया, अब हम अपडेट नहीं कर सकते, हमारे पास बच्चे ज़्यादा है। तो आप सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कीजिए, 75,000 रुपीज़ आप फीस पेड कीजिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट का है कि 40 स्टूडेंट्स ही एक क्लास में होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। कि 40 सेक्शंस का ही रूल्स बाई लॉज कहता है, और 40 के अंदर ही आपको एक सेक्शन में बैठाने होंगे बच्चे, तो वो आप बैठाइए। आप काफ़ी जगह पे क्या है, स्कूल्स में 45 स्टूडेंट्स है, क्योंकि पहले 45 तक की एंट्री लेता था। तो उस केस में सीबीएसई ने कहा है कि 9th और 11th में जिन स्कूलों के पास 45 स्टूडेंट थे इन द सेशन 22-23 22-23 में जिनके पास थे, वो 23-24 में 45 स्टूडेंट ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है 10th-12th में 23-24 में, तो वो भी 45 स्टूडेंट तक रख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी क्लास में नहीं होगा। इसके बाद एक नया इन्होंने अभी लाइन यहाँ मेंशन किया है, इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द डायरेक्ट एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन 23-24 विल बी डन ऑनलाइन। मतलब जो एडमिशन होते हैं आपके डायरेक्ट, वो ऑनलाइन ही होंगे, और इसके लिए कम्युनिकेशन जो आपको वो शॉर्टली प्रोवाइड कर दी जाएगी सीबीएसई के द्वारा। तो दोस्तों ये एक अच्छा स्टेप है बेसिकली कि भाई स्टूडेंट है वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्लास में, एक क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट बैठेंगे तो वैसे ही नहीं पढ़ सकते, एक टीचर कहाँ से पढ़ेगी, पढ़ा पाएगी बच्चों को इतने को। तो इसीलिए काफ़ी प्रेशर सीबीएसई के ऊपर आया था लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में जिस हिसाब से बच्चे इंक्रीज हुए थे, तो अब वो स्ट्रीमलाइज होते जा रहा है। कुछ वापस प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चे आ गए हैं, क्योंकि जब तो सब कुछ स्ट्रीमलाइज हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है बच्चे के फ्यूचर्स के लिए। तो बाकी एक इसमें मेन सीबीएसई ने थोड़ा इस पे ध्यान दिया है कि जिन स्कूलों को, जिनके पास जैसे लैंड नहीं है, 8,000 स्क्वायर मीटर एरिया जिनके पास है, मतलब 2 एकड़ ज़मीन है, तो उनको 48 सेक्शंस की परमिशन है इन सिटीज़। तो 48 सेक्शंस के अलावा उन्होंने 48 बाईलॉज को तोड़ते हुए 60 सेक्शंस बैठाए हुए हैं स्कूलों ने। तो सीबीएसई ने वो 60 पे ही फीस कर दिया है। ठीक है, अब उस पर सीबीएसई क्या स्टेप लेती है, क्या उस पर गाइडलाइन या पेनल्टी लगाती है स्कूलों के ऊपर, या फिर उसको स्ट्रीमलाइज ऐसे ही कर देती है, तो वो सब तो अब सीबीएसई देखो क्या करती है। बट बाकी अब वो एक प्रॉपर वे में इसको स्ट्रीमलाइज करना चाहती है, एक प्रॉपर वे में इसको एक स्टेप्स अच्छा रूल्स के अकॉर्डिंग लाना चाहती है, एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों यदि कोई भी आपको इसका कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाकी अपने जो कलीग्स आपके जो और दोस्त है और स्कूल्स वाले जो भी है, आप उनके साथ इसको शेयर कीजिए वीडियो को, कि जिससे कि मैं उनकी यदि डाउट होंगे तो उनकी हेल्प कर सकूं। और बाकी आप इसके लिए एक कमेंट उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में डाउट है, तो मैं स्पेशली उसी कमेंट के ऊपर, उसी पॉइंट्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में यदि कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे या कुछ गलती हुई तो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।